आप सबों को मालूम है उस इंडियन लेडी के बारे में जो अमेरिका जाती है और वहां पे शॉप लिफ्टिंग केस में कस्टडी में चली जाती है। बहुत सारी बातें हुई, वीडियो वायरल हुई, बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि इंडिया का नाम खराब कर रही है, इस तरह की हरकतें क्यों करने की ज़रूरत है। वो सब ठीक है, मैंने भी एक वीडियो बनाया, उस पर बहुत से कमेंट्स आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे ही होते हैं लोग जिनको कुछ पता नहीं होता है और ऐसी हरकतें करते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने उस साइड ऑफ स्टोरी को तो देख लिया, अब दूसरी साइड ऑफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपको समझ में आए तो आप जरूर बताना, ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। अगर कोई शॉप लिफ्टिंग करेगा तो पूरी की पूरी ट्रॉली भरकर 1300 पाउंड का 7 आवर्स स्पेंड करके, जबकि उसे मालूम है कि वो सीसीटीवी के कैप्चर में है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सारे काउंटर्स को क्रॉस करते हुए वो सारे ट्रॉली को लेकर के निकल के भाग सकती है, अगर इसे शॉप लिफ्टिंग कहा जाए। जहां तक मेरा मानना है कि शॉप लिफ्टिंग के केस में क्या होता है, लोग कपड़ों के अंदर चीजें छिपा लेते हैं, छोटी मोटी चीजें होंगी जो महंगी होंगी, पर छोटी चीजें होंगी जिनको आराम से छिपा करके लोग निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ट्रॉली भर लेंगे और ट्रॉली भर के फिर सीधा निकलने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे तब वो क्या था, इतना सारा सामान भर के वो लेडी निकल के जो जा रही थी वो क्या कर रही थी। यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है मेंटल हेल्थ का। क्या उसे कोई मेडिकल इश्यू थी, क्या उसे कोई मेंटल इश्यू थी? और जिस तरीके से वो बात कर रही है, क्योंकि उसके बात करने का तरीका, इंग्लिश ठीक है, लेकिन वो जो मैटर के सीरियसनेस को है उसको समझ नहीं पा रही है। बहुत लाइट वे में कह रही है, मुझे प्लीज थाने मत ले जाना, मुझे प्लीज कस्टडी में मत डालो, नाउ व्हाट शुड आई डू, कैन आई पे नाउ। ये सारी बातें ये बताने के लिए काफी है कि उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि शॉप लिफ्टिंग करने वाला अगर कोई एक्सपीरियंस शॉप लिफ्टर होगा तो इस तरीके की चीजें तो कतई नहीं करेगा कि पूरी ट्रॉली भर के 7 घंटे स्पेंड करके पूरे सीसीटीवी में कैप्चर होके, वो भी मेन गेट के दरवाजे से जहां पे सिक्योरिटी होती है, जहां अलार्म बजने लगते हैं, अगर आपने कुछ चीजें पे नहीं करी हैं तो अलार्म बजने लगते हैं, वहां से आप निकल जाओगे। एक सिंपल सी बात है, इस पे सोचना जरूर। बाकी हम सब गालियां दे सकते हैं उस फीमेल के बारे में, जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, देश को बदनाम कर रही है, नाम खराब कर रही है, ये टूरिस्ट के नाम पे कलंक है, ये सारी बातें होती रहेंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों का अटेंशन, और मैं चाहता हूँ कि हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होते हैं। आपने एक साइड देख लिया, दूसरी साइड को भी देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप बताइए, किसी भी शॉप लिफ्टर को इस तरीके से आप देखोगे कि आराम से ट्रॉली भर के $1300 या $1400 का अमाउंट इतना टाइम स्पेंड करके ले जाएगा? शॉप लिफ्टिंग होती है कि अलग अलग जगहों पे लोग सामान छिपाकर निकलने की कोशिश करते हैं, है ना? तो एक बार सोचिएगा जरूर। और मैं चाहूंगा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट निकल के आएंगे, मैं चाहता हूं कि उनके परिवार वाले भी सामने आए और इसके बारे में बात करें। और आई एम श्योर देयर इज एन इशू, कुछ ना कुछ तो है जो बाहर निकल के नहीं आया है, और उस महिला के साथ कोई ना कोई तो इशू है, ये मेरा मानना है।